प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, भीम से जुड़ी आज की कहानी IBH द्वारा प्रकाशित किताब अमर चित्रकथा पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी भीम द्वारा हिडिंब राक्षस का वध और घटोत्कच का जन्म। दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह में लगवाई हुई आग से जल के मरने से बचकर निकल आए पांडव गंगा पार के वन में रात के समय सो रहे थे, परंतु अपने भाइयों और माता की रक्षा के लिए भीम जागते हुए बैठे थे। उस वन में कुंती और पांडव जहां पर सोए हुए थे, वहां से कुछ ही दूर शाल के एक पेड़ पर हिडिंब नाम का राक्षस रहता था, जो नर मांस भक्षी था। वह भूखा था और मांस खाने के लिए तरस रहा था। तभी उसे नर मांस की गंध आई। वह तुरंत चौकन्ना हो गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि धरती पर सोए पांडवों पर पड़ी, तो उसने अपनी बहन से कहा कि आज बहुत दिनों बाद मुझे नर मांस खाने को मिलेगा। तुम जाओ और उन्हें मार कर ले आओ। अपने भाई की आज्ञा सुनकर राक्षस हिडिंब की बहन राक्षसी हिडिंबा वहां गई, जहां पांडव और माता कुंती सोए हुए थे। उसने देखा कि एक पुरुष जो अति रूपवान था, विशाल भुजाओं, सिंह जैसे कंधे और सुडौल गर्दन तथा कमल जैसी आंखों वाला था, वह उन सोए हुए लोगों की रक्षा कर रहा है। हिडिंबा भीम को देखकर उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने की सोचने लगी। उसने सोचा कि मैं अपने निष्ठुर भाई की आज्ञा हरगिज नहीं मानूंगी, क्योंकि स्त्रियों को जितना प्रबल प्रेम अपने पति से होता है, उतना भाई से नहीं होता। ये सोचकर हिडिंबा ने रूपवती मानव नारी का रूप धारण किया और लजाती हुई भीम के पास आकर उससे पूछने लगी कि हे महाबली, तुम कौन हो? कहां से आए हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये वन हिडिंब राक्षस का है और वह मेरा भाई है? वह तुम्हें अपना भोजन बनाना चाहता है, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। पर मैं सच कहती हूं कि अब मैं केवल तुम्ही को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नरभक्षी हिडिंब से बचाऊंगी। मुझे अपनी पत्नी बना लो। उसकी बातें सुनकर भीम ने कहा, क्या मेरे जैसा जितेंद्रिय आदमी सोए हुए अपने भाइयों और माता को छोड़कर काम वासना से पीड़ित होगा और उन्हें राक्षस का भोजन बन जाने देगा? तो हिडिंबा ने कहा कि उन्हें जगाओ, मैं उन्हें भी बचाऊंगी। इस पर भीम ने कहा कि मेरे भाई और माता सुख से सोए हैं। मैं उन्हें तुम्हारे भाई के डर से जगाऊंगा नहीं, बल्कि मैं मनुष्य, गंधर्व या यक्ष तीनों को मारने का दम रखता हूं। उधर हिडिंब ने देखा कि उसकी बहन को गए बहुत देर हो गई और वह लौटी नहीं, तो वह भी उस स्थान की ओर बढ़ा जहां पांडव थे। जैसे ही हिडिंबा ने अपने भाई को आते देखा और भयभीत होकर भीम से कहा कि वह दुष्ट नरभक्षी राक्षस यहां ही आ रहा है। तुम सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम सबको लेकर आकाश में उड़ जाऊंगी। तब भीम ने कहा, सुंदरी, तुम डरो मत, मेरे सामने वो टिक नहीं पाएगा। मुझे निरा मनुष्य और तुच्छ मत समझना। जब हिडिंब ने अपनी बहन को मानव स्त्री का रूप धरे देखा, तो उसने क्रोध से कहा कि तू राक्षसी होकर मनुष्यों के फेर में पड़ रही है। क्या तुझे मेरा डर नहीं है? अब मैं तुझे भी मार डालूंगा। यह कहकर लाल आंखों वाला हिडिंब हिडिंबा को मारने के लिए उसकी ओर लपका, तो भीम ने उसे जोर से झिड़का। भीम ने कहा कि मेरे रहते तू किसी स्त्री का बाल बांका नहीं कर सकता।
तुझे लड़ना है तो मुझसे लड़, तू औरत को क्या मारता है? वह तो तेरे कहने पर यहाँ हमें मारने आई थी, परंतु मुझे देख कामदेव की कृपा से मुझे चाहने लगी, तो इसमें किसका क्या दोष है? आज तेरी बहन भी देखेगी कि मैं तुझे धरती पर कैसे घसीट घसीट के मारता हूँ। ये सुनकर हिडिंब भी गुस्से में भरा भीम पर चढ़ दौड़ा। भीम ने उसकी दोनों बाहें पकड़ ली और उसे घसीटता हुआ वहां से दूर ले गया, जिससे उसके सोए हुए भाइयों और माता की नींद खराब ना हो। फिर हिडिंब ने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ा और भीम ने लताओं की रस्सी से उस वृक्ष को हिडिंब के हाथों से छीनकर दूर फेंक दिया। इस तरह भीम और हिडिंब एक दूसरे से जूझते और भिड़ते रहे। इधर उनके चीखने और शोर शराबे से पांडवों और कुंती की नींद टूट गई और उन्होंने अपने सामने खड़ी हिडिंबा को देखा तो कुंती ने उससे पूछा कि वह कौन है और वहां क्यों आई है। तब हिडिंबा ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर चारों पांडव भीम और हिडिंब की लड़ाई देखने लगे। अर्जुन ने भीम को सहायता देने के लिए कहा तो भीम ने कहा, नहीं, आज यह राक्षस मुझसे जीवित बचकर नहीं जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि अब बहुत खेल हो चुका है, अभी कुछ देर में रात व दिन की संधि वेला हो जाएगी, तो उस रौद्र मुहूर्त में राक्षस बहुत बलवान हो जाते हैं, इसलिए इसे जल्दी खत्म करो, हम अधिक देर यहाँ नहीं ठहर सकते। अर्जुन का ये कहना था कि भीम ने अपनी सारी शक्ति केंद्रित करके राक्षस को अपने हाथों में ऊपर उठा लिया और कई बार उसे हाथों में चक्कर खिलाकर हिडिंब को धरती पर जोर से पटक कर पशु की तरह मार डाला। फिर भीम ने राक्षस के शरीर को दोनों हाथों से पकड़कर बीच में से तोड़ डाला तो सारे पांडव हर्ष से भर उठे। अर्जुन ने कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जिससे दुर्योधन को हमारे ठौर ठिकाने का पता न चले। जब वे सब अपनी माता के साथ वहां से चल पड़े तो हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यह देख भीम उससे बोला कि राक्षस मन में वैर पाल लेते हैं और माया का आश्रय लेकर बदला लेते हैं, इसलिए हिडिंबा अब तुम्हें भी मरना होगा। तब धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम चाहे कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, तुम स्त्री हत्या नहीं करोगे। उस राक्षस की ये बहन क्रोध करके भी भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तब हिडिंबा ने कुंती और युधिष्ठिर से बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं भीम से प्रेम करने लगी हूँ। मैंने अपने मित्र स्वधर्म स्वजन छोड़कर आपके बेटे को पति मान लिया है। अगर भीम मुझे नहीं मिला तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। आप लोग यदि कहीं जल्दी जाना चाहें तो मैं आप सबको अपनी पीठ पर चढ़ाकर दुर्गम स्थानों के पार पहुंचा सकती हूँ। आप भीम से मुझे अपनाने के लिए कहें। तब युधिष्ठिर ने कहा कि तुम भीम के साथ विवाह के बाद दिन भर उसके साथ रह सकती हो, परंतु प्रतिदिन रात को उसे वापस हमारे पास ले आना। तब भीम ने हिडिंबा से कहा, जब तक तुम्हारे पुत्र ना उत्पन्न हो तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब हिडिंबा भीम को अपनी पीठ पर सवार करके आकाश मार्ग से उड़ चली। वह भीम के साथ पर्वतों, घाटियों, सरोवरों आदि में विचरण करती रही। फिर यथा समय उसने भीम से एक महाबलशाली पुत्र प्राप्त किया। उस बालक की ये विशेषता थी कि जन्म लेने के साथ ही वह पुत्र पूरा युवक बन गया। उसका घड़े जैसा चिकना और बिना बालों का सिर देखकर हिडिंबा ने उसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच अमानवीय बल और शक्ति में समस्त राक्षसों और पिशाचों से भी बढ़कर था।
उसने शीघ्र ही सब प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुणता प्राप्त कर ली। वह सभी पांडवों से बहुत प्यार करता था और वह भी सबका लाडला था। फिर एक दिन हिडिंबा ने माता कुंती व पांडवों से कहा कि भीम के साथ रहने की जो अवधि निश्चित थी वह पूरी हो गई है, और वह सबको प्रणाम कर अपनी राह चली गई। उसके बाद घटोत्कच भी उन्हें प्रणाम करके और यह वचन देकर कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा, घटोत्कच भी उत्तर दिशा में चला गया। तो दोस्तों, इस प्रकार भीमपुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। बाद में वन में पांडव वेदांगों का अध्ययन करते और नीति शास्त्र का चिंतन करते हुए जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि कैसे भीम ने बकासुर का वध किया। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारी सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में विस्तार हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।